आज हम हेल्थ के कुछ कॉमन इश्यूज जो बच्चों में होते हैं उनकी प्रिवेंशन और पेरेंट्स के जो कॉमन कंसर्न्स होते हैं बच्चों की हेल्थ और ईटिंग हैबिट्स और हाइजीन और स्लीप के बारे में उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे सीजनल वायरल इन्फेक्शंस आते हैं मौसम सरमा में, जिसमें डायरियल डिजीज़ भी आती हैं और ज़्यादा कॉमन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी नज़ला, छींके, खांसी, जिसे आम ज़बान में कॉमन कोल्ड कहा जाता है, बहुत कॉमन होती है और ये यूजुअली वायरल इन ओरिजिन होती है। तो इनकी प्रिवेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो हैंड हाइजीन है, कि हाथों को साबुन से धोना एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए। तो ये रिसर्च से प्रूवन है कि 1 in 3 डायरियल इलनेसेस, यानी हर 3 में से एक डायरियल इलनेस और हर 5 में से एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी नज़ला, छींके, खांसी को हाथ धोने से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो छोटे बच्चों में अगर हैंड वॉशिंग की आदत को इंक्रीज़ किया जाए तो उससे इन बीमारियों से किसी हद तक बचा जा सकता है। इसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि हाथ धोने के लिए सिर्फ एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल होता है, जो कि गलत है। किसी भी सोप से अगर 20 सेकेंड तक हैंड वॉश किए जाएँ, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल सोप ना भी हो, तो भी आप हाथों को अच्छी तरह साफ रख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स में कंसर्न होता है जब ये कॉमन एलिमेंट्स आती है कि जी बच्चों को किस किस्म की डाइट दी जाए जो कि उनको इन्फेक्शन से और मसाइल से बचाए। तो एक माई प्लेट कॉन्सेप्ट है जो हेल्दी फीडिंग हैबिट्स के बारे में, जिसमें ये है कि बच्चे की जो फूड है, जो मेन मील्स होते हैं, उसमें से आधा पोर्शन जो है प्लेट का उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होनी चाहिए और आधी जो प्लेट है उसमें ग्रेन्स और प्रोटीन होनी चाहिए और प्रोटीन का पोर्शन सबसे छोटा हो। इस हिसाब से बच्चों को खाना खिलाना है और आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे एक दिन के खाने पे उसको एस्टिमेट करें। आप पूरे वीक में देखें कि क्या आपके बच्चे ने वीक के 7 दिन में से 3 या 4 दिन ऐसी डाइट ली है जिसमें हर दफ़ा उसके मील में आधे के बराबर फल और सब्जियां हैं और आधी जो है वो प्रोटीन और ग्रेन्स हैं। तो ये चीज़ बच्चे को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा फिर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में हमारे पास बैलेंस डाइट के साथ फिजिकल एक्टिविटी आती है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हेल्दी रखने के लिए। तो एवरी डे 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी इज़ रिकमेंडेड इन चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी, और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी इज़ मोर बेटर देन इंडोर फिजिकल एक्टिविटी। तो उसको बच्चों के डेली रूटीन में लाना ज़रूरी है। फिर स्लीपिंग आवर्स के बारे में अक्सर पेरेंट्स कंसर्न होते हैं। बच्चों की नींद, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो है वो स्लीप के दौरान होती है। तो जो एज ग्रुप है, जो प्री स्कूल एज ग्रुप है, 2 to 5 ईयर्स के एज के बच्चों में एवरेज स्लीप रिक्वायरमेंट इज़ फ्रॉम 12 to 15 आवर्स। एवरेज 13 आवर्स की स्लीप होती है 5 साल तक की उम्र के बच्चों को रिक्वायर्ड। तो इतनी स्लीप उनकी पूरे दिन में होनी चाहिए, जिसमें एक मिड डे नैप होता है और रात की नींद होती है। और 6 साल से 12 साल तक की जो मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे हैं उनकी नींद की रिक्वायरमेंट 9 से 10 घंटे होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की नशोनुमा के लिए। सो बच्चों की स्लीप की रूटीन को सेट करना बहुत ज़रूरी है उनको हेल्दी रखने के लिए। ये जोते मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत।